हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। आज KVS PRT मैथ फ्री क्लासेस सीरीज़ जो है उसकी आई थिंक 16th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, तो आज चलिए देख लेते हैं हमारा कितना सिलेबस बचा हुआ है, हम कैसे कवर करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम ज्योमेट्री ख़त्म कर देंगे और पॉलीगन यानी बहुभुज ये दोनों आज ख़त्म कर लेंगे। अब आपके चैप्टर्स बचते हैं जो आपके टॉपिक हैं, उसमें एक बचता है आपका डेटा हैंडलिंग। तो इसके लिए परेशान मत होइए, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो ये इसके लिए हमें एक क्लास चाहिए, बस एक क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा आपका यानी। और फिर हमारे पास सबसे लास्ट में बचता है सिर्फ अर्थमेटिक वाला पोर्शन, जो कि इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है आपका मनी, जो आपके सिलेबस में मनी के नाम से मेंशन है। तो देखिए, इसमें हमको कितना पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमें परसेंटेज पढ़ना होगा, SI एंड CI। उसके बाद इसमें पढ़ना है हमें रेशो एंड प्रोपोर्शन, और इसमें लास्ट में पढ़ना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना हमें कवर करना है, तो इसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 क्लासेस चाहिए। तो आई थिंक ये इतना सिलेबस हमारा 15 तक ईजिली कवर हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और विद कॉन्सेप्ट मैं ख़त्म करूँगी, और लास्ट में जो हमारे पास डेज बचेंगे तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूँगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से। लास्ट क्लास में हमने एंगल्स डिस्कस किया था और उसके सारे क्वेश्चन कर लिए थे, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते थे वो मैंने सारे कर लिए थे। एक आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आई थिंक आपने वो कर लिया होगा। इसका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री में जिससे क्वेश्चन आता ही है वो है ट्रायंगल। ये बेसिक ही है, सिर्फ 5 to 7 मिनट लगेंगे, आप बेसिक अच्छे से समझ लेंगे तभी ज्योमेट्री में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, बेसिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेंसुरेशन हमेशा, अगर आपको फॉर्मूलाज सारे उसके याद हैं तो आप कर पाओगे, और ज्योमेट्री अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तभी आप कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ सिर्फ 5 to 7 मिनट ही लगेंगे। क्वेश्चंस बहुत इसके टफ नहीं है, बेसिक देख लीजिए फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, इतना बेसिक तो आप सबको पता है कि ये जो ट्रायंगल का ये जो डिवीज़न है किसके आधार पे है, ये भुजा के आधार पे हमने किया है। मतलब कि इसमें जो ट्रायंगल है विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु, तो ये नाम से आपको ही पता है कि विषम बाहु मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं होंगी, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर होंगी, और समबाहु में मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसमें आपको ये नहीं करना है, इसमें आपको बस ये अच्छे से याद रखना है। कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए आप नोट लिख के कि सम ऑफ ओनली 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर साइड। किसी भी 2 भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। ये स्टेटमेंट के रूप में आपके पास कई बार ये टीचिंग एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बस। ट्रायंगल का कोण पर आधारित विभाजन कैसे होता है, इसमें 3 तरह के, आप ये एकदम बेसिक है, आपको पता होगा कि न्यून कोण जो 90 से छोटा, सम कोण 90 के इक्वल, और जो अधिक कोण है वो 90 से ग्रेटर। तो इसमें आपको ये चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी, कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं यानी अंतःकोण होते हैं वो 180 डिग्री का होता है इनका योग, और जो एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण होते हैं उनका योग 360 होता है। ये अच्छे से याद रखना क्योंकि इसका यूज़ आगे क्वेश्चन में ये होगा, और इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। देखिए, सेंटर ये बहुत बेसिक है लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसी की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। देखिए, अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र होता है समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए, इस एंगल का सबका यहाँ से एक आपने लाइन ड्रॉ की, तो ये देखिए ये जो कोण है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, यानी ये समद्विभाजक, ये जहाँ पे मिलते हैं इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। और जो सर्कम सेंटर होता है यानी परिकेंद्र, वो होता है लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु। ये आपको पता है कि लंब क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई भी एक आपकी साइड है, तो इस पे अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाता है लंब समद्विभाजक, या परपेंडिकुलर आप इसी को बोलते हो। तो ये देखिए, ये जो बिंदु होता है सर्कम सेंटर, ये होता है लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु। फिर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इसमें लंबों का प्रतिच्छेद, और लंब क्या होता है, देखिए ये लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है और ये लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये देखिए तीनों एंगल यहाँ पे जो लंब है वो 90 डिग्री बना रहे हैं ना, ये जहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं वो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। फिर केंद्रक क्या होता है, केंद्रक तो सबको पता है आपको कि
मध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, केंद्रक। तो ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टी से। देखिए, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हो और ये आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो अंतःकेंद्र यानी इन सेंटर है या फिर ऑर्थो सेंटर, ये दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसके लिए जो फॉर्मूला, अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है ये वाला, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस इस एंगल का क्या होता है, आधा कर दो, तो वो क्या निकल आएगा, ये वाला एंगल। ठीक है। सेकंड टाइप का होता है कि अगर ये जो एंगल है ये यहाँ बाहर हो जाए, ऐसे लाइन उसमें दिया हो कि भुजा को आगे तक बढ़ाया गया है और ये यहाँ पे है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है इसको माइनस कर देंगे। जब ये अंदर साइड रहेगा तो प्लस रहेगा और जब ये नीचे साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको देख लीजिए, जब भी ऑर्थो सेंटर आ जाए तो उसको 180 से हमेशा माइनस करेंगे और यहाँ पे जो एंगल हाफ था तो वो हट जाएगा, सिर्फ एंगल ए हो जाएगा। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए सारे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे और आपको ये एंगल फाइंड करना हो, ये है थीटा, ये एंगल फाइंड करना हो तो इसका क्या सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि ये एंगल जो होता है ये इसका क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है। फिर लास्ट बस इसमें बचता है ये ऑर्थो सर्कम सेंटर वाला, कि जब इस सर्कम सेंटर वाला आएगा तो आपको जब निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए, ये आपका केवीएस का ही क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में जो पेपर हुआ था। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः पी एंड क्यू तक बढ़ाया जाता है और एंगल पीबीसी और क्यूसीबी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। पहले चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये एंगल हो गया आपका, क्या दिया हुआ है, ए बी सी, उनको कहाँ तक बढ़ाया जाता है, पी एंड क्यू तक, ये पी एंड ये क्यू तक। पी बी सी और एंगल क्यू सी बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, इनके समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो यदि एंगल ए इज इक्वल टू, ये आपको दिया है 56 डिग्री, तो पी ओ सी हमें ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है। तो अब भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, प्रॉपर्टी बताई है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2 यानी कि 56 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 28, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 62 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी को डी और ई तक क्रमशः बढ़ाया जाता, बाईं एवं दाईं ओर बढ़ाया जाता है। यदि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल ए सी इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो बी ए सी बराबर है, ये आपसे पूछा है। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी को कहाँ तक बढ़ाया गया है, डी तक और ई तक। ठीक है। एंगल आपको क्या दिया हुआ है, ए बी डी इज इक्वल टू, ए बी डी इज इक्वल टू दिया है 110 और ए सी ई इज इक्वल टू आपको दिया है 120 डिग्री। तो आपको बी ए सी ये फाइंड करना है। इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, आपको ये पता है ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा, और अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। बस आपको 2 एंगल मिल गए हैं, तीसरा आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि 180 इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों एंगल का सम करते हैं, तो 70 प्लस 60 प्लस ए, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस एंगल ए, तो ये कितना आ गया, तो ये 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ए। दिस इज द आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्या, ये हमें फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी डी, यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसा, अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, तो ये एंगल जब भी आपको निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो बस यहाँ पे वही करना है। देखिए, ये एंगल आपको 62 दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, और ये इसका कौन सा एंगल, ये, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 119,
तो यहाँ पे देखिए यानी 6 2 प्लस इसको हम y मान लेते हैं इज इक्वल टू 119। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 119 माइनस 65, सॉरी यहाँ 62 है 62, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 57 डिग्री। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 57 एंगल। तो देखा आपने, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी या इसमें अगर याद होना चाहिए तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये स्कोरिंग भी है, दोनों टॉपिक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। आपको पता है 2018 में जो लास्ट पेपर था केवीएस का, उसमें सिर्फ इन 3 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें था आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। सिर्फ ये 3 टॉपिक से आपके 10 मार्क्स का आया था। तो इस बार हम मान लेते हैं कि चलो 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन ना आके 7 to 8 या एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आएंगे, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो आप प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न कर लीजिए, मेंसुरेशन में आप फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये देखिए एक क्वेश्चन है, यदि ABC ट्राइंगल ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O है और एंगल BOC इज इक्वल टू 110 डिग्री है, तो एंगल BAC का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ABC और क्या बोला है O पर ये मिलते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें दिया है 110 डिग्री और ये हमें फाइंड करना है। आपको मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एंगल BOC ये BOC इज इक्वल टू क्या होता है 90 प्लस हाफ A/2। तो यहाँ पे क्या BOC की जगह क्या दिया है 110 इज इक्वल टू 90 प्लस A/2। देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी 40 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया 40। ये नेक्स्ट में क्या दिया है त्रिभुज ABC में, तो हम पहले डायग्राम साथ में ही ड्रॉ करते चलते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 40 और AD एंगल BAC का समद्विभाजक है। AE लंब क्या है BC, तो AE लंब क्या है BC, तो ये क्या हो गया AE। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या दिया था समद्विभाजक, तो ये मैंने एक समद्विभाजक ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया AD। ये समद्विभाजक है तो इसलिए ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेगा इक्वल इक्वल ना, और ये क्या है लंब है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये हमें कितना दिया है 40 और ये 60। तो हमें फाइंड क्या करना है EAD, यानी इस ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको और याद करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो क्या समद्विभाजक वाला इस टाइप का और लंब दोनों चीज़ दिया हो, तो इसके लिए सीधा एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एंगल आपको क्या निकालना है EAD, यानी यहाँ जो भी दिया जाए ये थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है एंगल, ये जो एंगल दिया रहेगा और जो यहाँ पे एंगल दिया रहेगा डिवाइडेड बाय 2, बस आंसर सॉल्व। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एग्जाम में सब हौच पौच हो जाता है, बट याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 20/2, आ गया 10 डिग्री। दिस इज द आंसर। ट्रायंगल के सारे टाइप जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सिर्फ आज हम चतुर्भुज की बेसिक्स देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन हम कल कर लेंगे और कल आपका ज्योमेट्री और पॉलीगॉन दोनों ही खत्म हो जाएगा। चलिए बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर डिस्कस करते हैं। देखिए स्क्वायर में आप सबको पता है कि जो एंगल चारों होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो आप याद रखना। देखिए एंगल, इसमें ये जो एंगल होंगे ना ये एक दूसरे, अगर ये साइड बराबर हैं सब तो एंगल भी होंगे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो ऐसे भी बराबर होंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, फिर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर A और B को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगी B और C के। उसके बाद फिर ये किसके इक्वल होगी एंगल C प्लस एंगल D, और एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू क्या होता है 180।
तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी क्या है, इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को कितना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो तो बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पे नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो यही हो गई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, फर्स्ट सेकंड, और इसकी थर्ड भी प्रॉपर्टी क्या हो गई सेम, सिर्फ इसमें ये वाली डिफरेंट है। देखिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है 180। सेकेंड है इसकी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है उसकी भी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। फिर बस लास्ट में क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ये जो सेकंड वाली ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी जो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, उसमें भी यही सेम प्रॉपर्टी वहाँ पर भी लागू होती है, तो ये आप याद रखना। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज देखिए जब एक ये कोई सर्कल है और ये इसके अंदर कोई चतुर्भुज है तो ये क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो इसकी भी ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें भी सेम होती हैं, ये जो दो लास्ट की हैं। तो आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में बस हम इसके क्वेश्चंस 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करके हम बहुभुज जो आपका नया टॉपिक है वो हम ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड टॉपिक से तो आप कमेंट कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 10 डेज़ बचे हैं, तो आप सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, प्लीज़ बस अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका जितना भी हो गया है सिलेबस आपका 15 तक मैं ख़त्म कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।